जिस कंपटीशन को जीतने के लिए दिन रात एक कर चुका था प्रेम, उसी कंपटीशन से आखिरी पड़ाव पर खुद को ही पीछे ले लिया। या यूं कहें कि प्रेम की कोई अलग चाल है जिसकी वजह से वो इस कंपटीशन को जीतना नहीं चाहता है। भले ही आप सभी को लग रहा होगा कि प्रेम ने अपना नाम इसलिए काटा, अपना हाथ इसलिए काटा है ताकि वो अनुपमा के साथ ये दोनों बेटी के रिश्ते को ठीक कर सके, राही को एक मौका दे सकते हैं, अनुपमा को एक मौका दे सके, दोनों के बीच का रिश्ता बन जाए। लेकिन ये नहीं, बल्कि इसके अलावा प्रेम की एक और भी चाल है। बेशक ये वो घिनौनी थी नहीं, लेकिन घिनौनी चाल के अंडर में ही आएगी, और वो है खुद यहां से वो अनुपमा का रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता है। वो अपना रिश्ता अनुपमा के साथ तोड़ना नहीं चाहता। यानी वो यदि इस प्राइज मनी को जीत जाता, शो जीत जाता, तो वो तो अनुपमा को छोड़ के चले जाता, और इसी के लिए वो अपने परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहता। अपने उस बीते हुई अतीत के काले पन्नों को, काले सायों को फिर से अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहता। इसी के लिए ये प्रेम हार गया, और ये वजह जल्द ही अनुपमा के सामने भी आएगी, और तब अनुपमा को पता चलेगा कि प्रेम की तो अपनी खुद की ही एक अलग सी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि भाई प्रेम क्यों हारा, क्योंकि भाई इतना बड़ा कंपटीशन है, 10 लाख रुपए। राही माही को तो कंपटीशन मिलता ही, दोनों यदि नहीं जीतते और तुम जीतते तो भाई ये तो और अच्छा होता। और अनुपमा भी यही सोच रही थी, क्योंकि दोनों बेटियों के ऊपर से प्यार इधर उधर हो गया, सारी बातें आते, और यही था जिसका डर था वही हुआ। राही शो हार गई, माही शो जीत गई, और माही जीतने के बाद अनुपमा को अपने साथ ले रही है, अनुपमा को क्रेडिट दे रही है, राही को और चीजें दिखा रही है। ये चीजें देखकर राही को अपने आप में सुलग रही है, और राही को ऐसा लग रहा है कि उसकी मां ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी मां ने जो घुंघरी दिया उसकी वजह से वो डांस कंपटीशन आ रही। यानी इतने सारे गलत फहमियों के बाद अब राही और अनुपमा का रिश्ता तो और गलत हो गया। यानी प्रेम, तुम्हारे इस बलिदान का कोई मतलब नहीं निकला, कोई अर्थ नहीं निकला। तुम्हारे इस बलिदानी से शायद मुझे लगता है कि और गलत ही हो गई चीजें। यदि इससे अच्छा यही होता है कि तुम इस कंपटीशन में रहते, जीत जाते, तो ना जीतती राही, ना जीतती माही, बल्कि तुम जीतते तो शायद कहानी कुछ और होती। भले ही तुम इस 10 लाख को लेकर कहानी से अलविदा कह जाते या अनुपमा चल जाते, लेकिन वो अलग एंगल होता। लेकिन राही और माही के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या पहले से ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब ये दुश्मनी का एक नया लेवल आ गया है, और अनुपमा से राही का जो रिश्ता था वो दुश्मनी में तब्दील हो गया। ये सारी गंदी चीजें तो एटलीस्ट नहीं होती ना प्रेम। लेकिन कोई बात नहीं, प्रेम तुम इस शो को जीते नहीं क्योंकि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें अनुपमा के साथ ये रिश्ता चाहिए, और इसीलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अभी तुम्हारा कोई भी निजी रिश्ता नहीं है। और इसी के लिए हमारे प्रेम ने अनुपमा को चुना 10 लाख रुपए के ऊपर, इस परिवार को चुना 10 लाख रुपए के ऊपर, और राही को पसंद करता है प्रेम। इसी के लिए शायद राही को यह शो जीतने के लिए छोड़ गया, अपना नाम काट गया, क्योंकि उसे पता है कि वो राही से अपना प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा। लेकिन जल्द ही एक अपडेट आई है कि राही को वो अपने दिल की बात बताएगा, बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। और अभी प्रेम ने इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए भी दी है क्योंकि राही ये शो जीत जाए। लेकिन राही शो नहीं जीती तो प्रेम को थोड़ा बहुत बुरा लगा, लेकिन माही के लिए थोड़ा बहुत उसे अच्छा भी लगा। अब ऐसी बात नहीं कि वो माही को पसंद करता है, लेकिन माही भी इस घर की लड़की है और अच्छी लड़की है, इसी के लिए वो ज्यादा बातें नहीं बोल पा रहा है। लेकिन वो राही के हारने के बाद उसके दुख दर्द को बांटने के लिए उसी के साथ खड़ा है। यानी ये बात साबित करता है कि राही को पसंद करने के लिए, अनुपमा के साथ रिश्ते को बरकरार रखने के लिए प्रेम इस कंपटीशन को हार गया। यानी प्रेम की ये एक ऐसी चाल थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता। सभी को लग रहा होगा कि भाई उसे अपना नाम काटना था, अनुपमा को मौका देना था, राही को ना ना ना, बल्कि वो अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए। बेशक ये कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में प्रेम की अतीत की कहानी है, जो वो कब सामने आएगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को जल्द से जल्द पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार एक और अनुपमा से जुड़े बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, और देखते रहो अनुपमा को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर।